बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड बियॉन्ड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिन जॉब्स के हवाले से मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जॉब्स हैं। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इदारा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर चलता है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ, ये सरकारी जॉब्स हैं, लेकिन ये इनिशियली 3 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती करते हैं, फिर उसके बाद ये जाके आगे एक्सटेंड करते रहते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को। तो आज हम इनमें जॉब्स के हवाले से डिस्कशन करने वाले हैं। कौन कौन सी जॉब्स आई हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सी ग्रेड्स हैं और किस डेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने जो है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है। फिर उसके बाद आपने गूगल में लिखना है सिद्धार्थ हैदर। सिद्धार्थ हैदर पे जैसे ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपने सिद्धार्थ हैदर की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही सिद्धार्थ हैदर की वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ पे देखें आपके पास करियर का ऑप्शन आ रहा है। ये करियर का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। अच्छा, मैं ये बताता चलूँ कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान थर्ड पार्टी कंसल्टेंट है सिद्धार्थ हैदर के थ्रू सारी जॉब्स को जो है तो अपनी रिक्रूटमेंट करता है, इनिशियल से लेके एंड तक। और फिर फाइनल लेटर जो है तो और इंटरव्यू के बाद फाइनल जो होता है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पैनल इंटरव्यू करता है और उसके बाद जो है तो वो फिर आपको ऑफर लेटर देता है इफ़ यू सेलेक्टेड। और इसमें बहुत टाइम लग जाता है। लोग कहते हैं 1 हफ्ता, 10 दिन, महीना, 2 महीने। नहीं भाई, इसमें 6-6, 5-5, 8-8 महीने तक भी लग सकते हैं। मतलब आप 4-5 महीने तो जहन में रखें ही रखें, और मैक्सिमम भी हो सकता है। तो ये देखें, अभी जो जॉब्स आई हैं इसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूँ इसकी लास्ट डेट जो इन्होंने दी हुई है वो 30 जनवरी 2026 है। तो 30 जनवरी 2026 से पहले पहले आपने अप्लाई करना है। दूसरा, मैं ये भी क्लियर कर दूं कि नेशनल बैंक में ब्रांच में जाके जॉब्स के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, किसी को सीवी दे के नहीं कर सकते। और तीसरा, बहुत से इंकशाफात हुए हैं, बहुत से लोगों ने बताया है कि लोग पैसे दे के कहते हैं कि हमारे लिए अप्लाई करें और हमारे लिए इसमें कोई रेफरेंस ढूंढे, तो इसमें कोई रेफरेंस नहीं चलता। सारा ऑनलाइन सिस्टम है। इनिशियल टेस्ट से लेके, इनिशियल डिस्कशन से लेके, इनिशियल सिद्धार्थ हैदर के इंटरव्यू से लेके फाइनल पैनल इंटरव्यू तक और फिर ऑफर लेटर मिलने तक, ये सब कुछ ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन आपको ऑफर लेटर तक मिलेगा। तो नेशनल बैंक में कोई भी जाने का सीन नहीं है। सारे केसेस जो प्रोसेस होते हैं सिद्धार्थ हैदर के थ्रू होते हैं और ये ऑनलाइन होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सी पोजीशन आई हुई हैं। तो सबसे पहले ये देखें, सिद्धार्थ हैदर के थ्रू जो पोजीशन आई हुई हैं ये है भाई, देखें, सीनियर मैनेजर प्रॉपर्टीज डॉक्यूमेंटेशन एडवाइजरी, एवीपी और वीपी की ये पोजीशन है। यूनिट हेड कंप्लायंस एंड एसबीपी कोऑर्डिनेशन, एवीपी वीपी की ये पोजीशन है। सीनियर ऑफिसर क्रेडिट ऑपरेशन, OG1 एवीपी की ये पोजीशन है। कोऑर्डिनेटर रिकवरी एंड जनरल लिटिगेशन, OG2 OG1 की पोजीशन है। क्रेडिट ऑपरेशन ऑफिसर, OG2 OG1 की पोजीशन है। मैनेजर रिकवरी एंड जनरल लिटिगेशन, OG2 OG1 की पोजीशन है। लिटिगेशन ऑफिसर, OG3 OG2 की पोजीशन है। रिलेशनशिप मैनेजर, OG3 की पोजीशन है। और जनरल बैंकिंग ऑफिसर, OG3 की पोजीशन है। मैं ये क्लियर करता चलूँ कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो ग्रेड स्ट्रक्चर है वो OG3 से शुरू होता है और फिर SEVP तक खत्म होता है। सबसे जो पहला ग्रेड है वो OG3 है, फिर उसके बाद OG2 आता है, फिर उसके बाद OG1 आता है, फिर AVP है, फिर VP है, फिर SVP है, फिर उसके बाद SEVP है। ये टोटल 8 ग्रेड है। फिर उनके ऊपर प्रेसिडेंट CEO होता है। तो नेशनल बैंक में ये टोटल 8 ही ग्रेड हैं। अब हम किसी एक जॉब को खोल के देख लेते हैं, जरा उसको डिस्कस करते हैं कि ये कहाँ की जॉब है और क्या है। हम इसको रिलेशनशिप मैनेजर को ओपन करके देखते हैं कि रिलेशनशिप मैनेजर की जो पोजीशन है वो कहाँ के लिए आई है, किस डिपार्टमेंट में है और क्या ग्रेड है। ये देखिए, OG3 की ये पोजीशन है। टीम लीडर को इसने रिपोर्ट करना होगा। मिनिमम ग्रेजुएशन आपके लिए चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू मास्टर ही होता है। इसके अलावा आपका जो एक्सपीरियंस है वो कम से कम मिनिमम 1 ईयर लाइबिलिटी सेल्स का एक्सपीरियंस बैंकिंग सेक्टर में होना चाहिए। ये सारी इसकी ड्यूटीज़ वगैरह हैं। अगर हम ये देखें तो ये कहाँ पे आई हैं, बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन आई है और ये पूरे समझे पाकिस्तान में आई हैं। एबटाबाद, बन्नू, फैसलाबाद, गवादर, गुजरांवाला, हैदराबाद, इस्लामाबाद, झंग, झेलम, मानसेरा, मीरपुर AJK, मीरपुर खास, मुल्तान, पेशावर, साहिवाल, सरगोदा, सिप्पी, सक्खर, बिहाड़ी। तो फिर वेट किस चीज़ का करना है, जो लोग यहाँ पे हैं अप्लाई करें। Only shortlisted candidate strictly meeting the above mentioned basic criteria will be invited for test और panel interview। टेस्ट होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो नेशनल बैंक जो हायरिंग करता है OG3 OG2 OG1 के लिए सिद्धार्थ हैदर उनसे पहले एक टेस्ट लेता है। टेस्ट में जो लोग पास होते हैं फिर उनसे एक इनिशियल इंटरव्यू लेता है। वहाँ से जो क्वालिफाई कर जाते हैं उनका डाटा फिर भेज देता है सिद्धार्थ हैदर किसको, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को। फिर नेशनल बैंक उसको असेस करता है और नेशनल बैंक की मर्जी के उनमें सबको बुलाए या किसी एक को बुलाए। नॉर्मली ये होता है कि एक पोजीशन के लिए कम से कम 3 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है और फिर उनके इंटरव्यू किए जाते हैं। उनमें से जो एग्रीगेट बनता है और सबसे हाईएस्ट क्वालिफाइड होता है
ये सबसे हाईएस्ट मार्क्स लेने वाला होता है इंटरव्यू में, पैनल में, एजुकेशन में, एक्सपीरियंस में, और जॉब्स सैलरी वगैरह को देख के इनका एग्रीगेट बनता है, फिर एचआर उसी को ऑफर करता है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं होते तो फिर आपको बैकअप कैंडिडेट के तौर पे भी वो अक्सर रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सेलेक्ट हो जाते हैं लेकिन वो फिर बाद में कहते हैं कि हम ज्वाइन नहीं कर सकते किसी भी वजह से, तो फिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान बैकअप कैंडिडेट्स को बुलाता है उस जॉब के लिए। अब हम एक दूसरे डिपार्टमेंट के देखते हैं जॉब्स को। ये देखें, ये एक दूसरी जॉब है, हमने ओपन की है, यूनिट हेड कंप्लायंस एंड एसबीबी कोऑर्डिनेशन, एवीपी वीपी की जॉब है। नेशनल बैंक जो ग्रेड देता है इनमें से कोई एक ग्रेड आपको देगा। अगर आप मार्केट में एवीपी है तो आपको एवीपी देगा, अगर आप मार्केट में दूसरे बैंकिंग सेक्टर में वीपी है तो आपको वीपी देगा। रिटेल बैंकिंग की ये जॉब है, कंप्लायंस डिपार्टमेंट के अंदर ये जॉब आई हुई है। विंग हेड ऑडिट एंड कंप्लायंस कोऑर्डिनेशन को आपने जवाबदेह होना है, उसको आपने रिपोर्ट करना है। मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए और कैंडिडेट मास्टर डिग्री उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा आपका मिनिमम 6 ईयर बैंकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 3 साल हैंडलिंग ऑडिट एंड कंप्लायंस एंड एसपीपी कोऑर्डिनेशन और रिस्क रिलेटेड मैटर्स होने चाहिए। ये तमाम स्किल्स है। रिपोर्टिंग किसको करनी है? कराची को करना है। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट मीटिंग द अबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी इनवाइटेड फॉर पैनल इंटरव्यू। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो OG3 की पोजीशन थी, जहाँ पे लिखा हुआ था इंटरव्यू एंड टेस्ट। तो देखें यहाँ पे टेस्ट का जिक्र कहीं नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये एवीपी और वीपी की पोजीशन है। तो सिद्धार्थ हैदर इसके लिए डायरेक्ट इंटरव्यू करता है, पहले सिद्धार्थ हैदर उसको एसेस करता है, क्योंकि देखें बहुत ज़्यादा पूल ऑफ कैंडिडेट आते हैं। तो नेशनल बैंक के लिए आसानी के लिए उसने ये रखा हुआ है कि भाई जितने भी कैंडिडेट आए उसकी इनिशियल असेसमेंट, उसकी फॉर्म फिल करना, सब कुछ को देखना वो कौन करेगा? सिद्धार्थ हैदर करेगा। सिद्धार्थ हैदर को इसी के बीच में डाला गया है कि शफाफियत हो और मेरिट की बेस पे हायरिंग हो, वहाँ पे कोई सिफारिश वगैरह नहीं चलती। आपने डायरेक्टली सिद्धार्थ हैदर को जो है तो अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, सिद्धार्थ हैदर उनको एसेस करेगा, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट करेगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको फिर इंटरव्यू करेगा। इंटरव्यू के बाद अगर आप मजीद उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, इंटरव्यू पास कर जाते हैं, तो फिर वो आपको किसके थ्रू भेज देगा? नेशनल बैंक के पैनल इंटरव्यू के लिए भेज देगा। नेशनल बैंक की ये मर्जी है कि आपको शॉर्टलिस्ट करता है या नहीं करता ऑन द बेसिस ऑफ योर पैनल इंटरव्यू। अब अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। आपने किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, उस पोजीशन को आपने सेलेक्ट करना है। वहाँ पे लोकेशन जो भी होगी आपकी वो आ जाएगी। आपने उस लोकेशन के लिए सेलेक्ट करना है, फिर नेम देना है, फादर नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, एज देना है, CNIC नंबर देना है, ईमेल देना है। इसके अलावा नेशनैलिटी है, रिलीजन है, मेल फीमेल, डोमिसाइल आपका कहाँ है, प्लेस ऑफ रेजिडेंट कहाँ है, मोबाइल नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने देना है। कंप्लीट आपने एड्रेस अपना दे देना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपने दे देनी है। ये देखिए तमाम एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। जिन जिन के साथ रेड स्टैरिक आ रहा है तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा अगर आप ना भी दे तो ये इन्फॉर्मेशन आपने देना ज़रूरी है। ये आपने तमाम एक्सपीरियंस दे देना है। यहाँ पे कब कब आपने कहाँ कहाँ किस किस ऑर्गेनाइजेशन में किस ग्रेड पे काम किया, ये सब कुछ करना है। इसके बाद यहाँ पे आपने येस कर देना है। यहाँ पे आपने अपनी CV सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट साइज सेलेक्ट करना है। ये देखें 10 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें PDF में होनी चाहिए और 10 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सब कुछ करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट का क्लिक करना है और ये तमाम डाटा आपका सिद्धार्थ हैदर के पास चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में जाएँ और वहाँ पर मुझे कमेंट करके बताएँ। तो मेरे चैनल को आपने अब तक ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब किया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।